एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज अंडर रोटेशन। जैसे में रोटेट किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आप रोटेट कीजिएगा, स्केलर क्वांटिटी आपका चेंज नहीं होगा, बट वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगा, जैसे जैसे डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, हर पॉइंट पे आपका वेक्टर की वैल्यू डिफरेंट होगी। देखिएगा, वेक्टर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट ट्रांसफॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर वे अंडर रोटेशन and a scalar is a physical quantity which is invariant under rotation। आपका वैरी नहीं करेगा रोटेशन के साथ ही। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर अंडर रोटेशन, जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर अंडर रोटेशन। देखिएगा, इसके लिए एक्स और बाय दो कोऑर्डिनेट हम लोग कंसीडर किए हैं। इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, आप घर से निकले 400 मीटर आप ईस्ट की तरफ ट्रेवल किए, देन आपका 300 नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किए। ये आप वेक्टर के साथ मीन्स आपका जो पोजीशन शो करना होगा क्या होगा, 400 आयोटा कैप प्लस 300 जे कैप। जो बट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 स्क्वायर प्लस √100 500 400 का स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, 500 मीटर। मींस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, फाइनल 500 मीटर। अब देखिए स्केलर, अब इसको इस एक्सिस को हम रोटेट करते हैं। इस एक्सिस को कोई बंदा बोलता है कि नहीं, इस एक्सिस को आप थीटा एंगल से रोटेट कर दे, ठीक है। तो थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो वेक्टर में क्या चेंजेज आएगा, मींस जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट अभी कोऑर्डिनेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मींस 400 पॉइंट इधर गए, 300 पॉइंट इधर गए, बट जब हम रोटेट करेंगे थीटा एंगल से तो ये पॉइंट कहीं और चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की वैल्यू आपका उस कंडीशन में भी सेम होगा। दैट इज कॉल्ड, वही बता रहा है कि स्केलर क्वांटिटी आपका रोटेशन के साथ आपका वेरी नहीं करेगा, बट वेक्टर क्वांटिटी रोटेशन के साथ चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको समझने के लिए एक्स एंड वाई एक्सिस पे दो लाइन कंसीडर किए। तो इस पॉइंट को देखिएगा, एक्स एंड वाई जो प्रीवियस वाला डायग्राम था, और इसके लिए एक नया एक्सिस जो हम रिप्रेजेंट किए रेड वाले से, रेड वाला एक न्यू एक्सिस है आपका, न्यू एक्स वाई एक्सिस है। ये न्यू एक्स वाई एक्सिस हो जाए, न्यू एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, न्यू एक्स वाई प्लेन है। अब इसको क्या किए कि ये आपका जो ब्लैक वाला एक्स वाई प्लेन था, इसको थीटा एंगल से मूव किए, थीटा एंगल से टिल्ड किए, थीटा एंगल से टिल्ड किए। तो नया पोजीशन क्या मिलेगा, इसके बारे में हमें बात कर रहा है। नया पोजीशन क्या मिलेगा, तो देखिएगा, यहां से इनिशियल पोजीशन ये था, तो ये उठ के कुछ ऐसा जाएगा, यहां से कुछ आगे जाएगा, और ये कुछ लाइन ऐसा दिखेगा। इट मीन्स आप ये समझ सकते हैं, ये लाइन यहां से उठकर कुछ इधर जाएगा, और ये पर्टिकुलर पॉइंट कुछ ऐसा जाके ये आपको मिलेगा। तो इट मीन्स ये पर्टिकुलर पॉइंट 500 मिलेगा, ये आपका 300 होगा, ये दैट प्लान इज 400। मीन्स यहाँ पे डायग्राम में मैं इंडिकेट करूँ आपको, डायग्राम में मैं इंडिकेट करता हूं, देखिएगा ये क्या होगा। यहां से ये 400 दिस इज द 400, ये आपका 400 हो जाएगा, ये आपका 300। दिस इज द एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स डैश कोऑर्डिनेट, ये जो टर्म्स मान लेते हैं इसको एक्स डैश कोऑर्डिनेट, इसे मान लेते हैं वाई डैश कोऑर्डिनेट। और ये जो रिजल्टेंट होगा मेरा, जो रिजल्टेंट होगा आपका, वो आपका अभी भी 500 होगा, ये आपका अभी भी 500 होगा। मीन्स कहना ये चाह रहे हैं कि जो ये आपका 400 था, ये आपका टिल्ट हुआ कुछ अभी इनिशियल पोजीशन में ये था, फाइनल पोजीशन में ये हुआ। तो ये फाइनल एक्स डैश एंड वाई डैश, ये जो वैल्यू निकलेगा, ये वाई डैश की वैल्यू निकालना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर अंडर रोटेशन करने के बाद एक्स डैश एंड वाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड थीटा के टर्म्स में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर अंडर रोटेशन, यही कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेम के बीच का रिलेशनशिप हमें निकालना है। जो फर्स्ट फ्रेम था आपका, दिस इज द फर्स्ट फ्रेम एंड दिस इज द सेकंड फ्रेम। ये आपका सेकंड फ्रेम था, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका सेकंड फ्रेम हुआ, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका सेकंड फ्रेम हुआ। मीन्स देखिए, इनिशियल पोजीशन में ये था, जब इसको थीटा एंगल से टिल्ड किए, थीटा एंगल से टिल्ड किए, तो ये एक्स वैल्यू, ये आपका रेड वाला यहां तक पहुंच गया, ये एक्स की वैल्यू यहां तक पहुंच गया। मींस पहले आपका ओ बी था, तो अब क्या हो गया, ओ बी डैश, ठीक है। और जो बाय का कोऑर्डिनेट क्या था, ए बी, क्या हो गया, ए बी डैश। इस तरह से हमें चेंजेज आया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्स डैश एंड वाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एक्स डैश कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना है, एक्स डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एक्स डैश की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी डैश प्लस सी डैश बी डैश, ओ सी डैश प्लस सी डैश
बी डैश, सी डैश बी डैश की वैल्यू देखिएगा, एक्स का वैल्यू देखिएगा, एक्स को हम टर्न किए, जो ये थीटा वैल्यू है, ये थीटा, ये 90, ये 90, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू कितना होगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और यहाँ से ये वैल्यू इधर की तरफ जा रहा है, तो ये 90 इस पे बन रहा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आप निकाल लीजिए, एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है, अब देखिए कि हमें क्या निकालना है, ये ओ टू बी डैश की वैल्यू निकालना है। तो ओ से सी डैश की वैल्यू तो हमें दिख रहा है, एक्स का कंपोनेंट ले लें, एक्स का कंपोनेंट ले लेंगे तो कितना होगा, एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा, एंड ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एक्स साइन थीटा। ठीक है, एक्स साइन थीटा कैसे ये हुआ बाबू, देखिएगा, जो नए बच्चे उनको लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे होगा, ये देखिए एक्स जब ये वैल्यू हो थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू, इसको मान लें परपेंडिकुलर, इसको मान लें बेस, ये आपका हाइपोटेनस है, तो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस पी अपॉन एक्स, सो दैट इज पी इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एक्स, दैट इज बी इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। यहाँ से एक्स यहाँ से पी की वैल्यू और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, पी और बी की वैल्यू मीन्स ये वैल्यू कितना होगा, एक्स कॉस थीटा, दिस इज द एक्स साइन थीटा, सो ओ सी डैश मीन्स कितना होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस सी डैश बी डैश की वैल्यू यहाँ से निकालना है, सी डैश बी डैश की वैल्यू, सी डैश बी डैश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सी डैश डी प्लस डी बी डैश, इसको लिख सकते हैं सी डैश डी प्लस डी इंटू बी डैश। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से लिख सकते हैं एक्स कॉस थीटा प्लस सी डैश डी, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा, जो बी डी कंपोनेंट है, बी डी कंपोनेंट का ये कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस वाला, और ये वाला साइन वाला होगा, तो बी डी साइन थीटा, दिस इज द बी डी साइन थीटा प्लस डी बी डैश। अब ये देखिए एडी जो टर्म्स है, एडी का ये इधर कॉस कंपोनेंट जाएगा, इधर वाला साइन वाला कंपोनेंट जाएगा, तो एडी का ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा, सो यहाँ से लिख सकते हैं एडी साइन थीटा, ये टर्म्स हो जाएगा एडी साइन थीटा, सो देखिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों से कॉमन निकाल दें, साइन थीटा दोनों से कॉमन निकालते तो क्या होगा, एडी प्लस बी डी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू एडी प्लस बी डी कितना वैल्यू, एडी प्लस बी डी की वैल्यू कितना है, वाई, सो एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। आपको माइंड में रखना है, जब भी कोई वेक्टर एक्स एंगल थीटा एंगल टर्न करता है, तो उसके वेक्टर जो पॉइंट पे चेंजेज होगा, वो इस रिलेशन से आपका हो जाएगा, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, वाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना, वाई डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, वाई डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखिए, वाई डैश की वैल्यू ये आपका रीजन में आएगा, तो वाई डैश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट को ई कंसिडर कर लेते हैं, वाई डैश इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए ई माइनस ऑफ बी डैश ई, लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू ए ई माइनस ऑफ बी डैश ई, ए ई, देखिएगा ये कंपोनेंट, इस पूरे कंपोनेंट का ये इसमें प्रोजेक्शन इसका लेते हैं, तो ए बी कितना था आपका वाई का कॉस कंपोनेंट कितना, वाई कॉस थीटा माइनस ऑफ दिस पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलेगा, जो ये लाइन होगा यही ये लाइन होगा, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा दिखा, हालांकि जितनी वैल्यू ये थी वही वैल्यू आपका ये होगा, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए ई की वैल्यू कितना होगा, ए ई की वैल्यू कितना होगा, वाई का ये कंपोनेंट कितना, वाई कॉस थीटा माइनस ऑफ बी डैश ई की वैल्यू कितना होगा, जो ये वैल्यू आपको आया था, ये एक्चुअली ये आपका वैल्यू वही है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअली वैल्यू ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री टिल्ट करेगा तो वैल्यू सेम होगा, माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा, सो वाई डैश इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा। ये आपका नया जो पोजीशन मिला एक्स डैश एंड वाई डैश, यहाँ पे डायरेक्टली जो जितना एंगल आप टिल्ड किए हैं 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, उस हिसाब से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्टली आपका एक्स डैश एंड वाई डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल जरूर कीजिएगा, ठीक है ना।